गंगा मैया। दोस्तों, इस गंगा मैया को हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। कई मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि जो गंगा मैया में नहाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार गंगा मैया भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल का जल है, जो गंगा मैया के रूप में इस धरती पर प्रस्तावित हुआ। लेकिन सबसे आगे जाकर एक स्थिर कहानी प्रचलित है, और वो है गंगा मैया भगवान शिव जी के जटा से निकलती थी। लेकिन आपको पता है ये गंगा मैया शिव जी की जटा से कैसे निकली थी? इस कहानी की शुरुआत होती है राजा भगीरथ जी से। भगीरथ एक बहुत बड़े राजा थे। भगीरथ जी ने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी। गंगा की वजह से हर पाप मिट जाते हैं, ये मान्यता आज तक चलते आई है। गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने के लिए उन्होंने एक कठोर तपस्या का आरंभ किया। देखते देखते भगीरथ जी की तपस्या सफल हो गई और गंगा मैया उनके सामने प्रकट हो गई। प्रकट होने के बाद गंगा मैया ने भगीरथ जी से पूछा कि बोलो भगीरथ, मैं आपको क्या वरदान दे सकती हूँ? तब भगीरथ जी ने अपनी इच्छा उनके सामने जाहिर की। पृथ्वी पर प्रकट होने से पहले गंगा मैया ने भगीरथ जी को सावधान किया कि भगीरथ, मैं जब सरल स्वर्ग से पृथ्वी पर आऊंगी तब मेरा वेग बहुत होगा, और जो पृथ्वी के सहन शक्ति से बाहर होगा और पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा। मेरे देश भाव से सारी सृष्टि सर्वन आशित हो जाएगी और मैं रसातल में चली जाऊंगी। गंगा को अभिमान था कि कोई भी उनका वो सहन नहीं कर सकता। लिखित गंगा का ये विधान सुनने के बाद भगीरथ जी सोच में पड़ गए, लेकिन उनको जरूर विश्वास था कि उनके देव और देवों के देव महादेव उनकी जरूर मदद करेंगे। इसलिए भगीरथ जी ने तुरंत भगवान महादेव की उपासना की शुरुआत की। भगवान महादेव उनको प्रसन्न हो गए, उनके सामने प्रकट हुए और उनको एक वर मांगने के लिए भगीरथ जी ने अपने मनोकामना को भगवान शिव जी के सामने पेश किया। भगवान शिव जी ने भगीरथ जी के इस मनोकामना को तथास्तु कह दिया। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगी तब भगवान शिव जी ने गंगा को अपने जटाओं में कैद कर लिया। उसके बाद गंगा झटपट आने लगी और उन्होंने शिव से अपने अभिमान के लिए माफी मांगी। शिव जी ने गंगा को अपने जटा के एक छोटे से पोखर से छोड़ दिया। वहाँ से गंगा 7 धाराओं में पृथ्वी पर बहने लगी। तो दोस्तों, इसकी वजह से ही कहा जाता है कि गंगा शिव जी की जटा से बहती है, या फिर गंगा का पृथ्वी पर आने का रास्ता ही शिव जी के माध्यम से। तो दोस्तों, ये कहानी थी शिव जी की जटा से गंगा प्रकट होने की और बहने की।